अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मौसम बहुत शानदार था और मौसम अच्छा हो तो यकीनन दिल चाहता है कुछ आउटिंग का, बाहर जाने का। तो कुछ चीज़ें भी ख़रीदनी थी और लकीली हस्बैंड भी इस शॉपिंग के लिए राज़ी थे। तो व्यूअर्स, हालात जब इस कदर साजगार हों, यानी मौसम भी अच्छा हो और हस्बैंड भी राज़ी हो शॉपिंग करवाने के लिए, तो मौके से फ़ायदा ना उठाना तो बेवकूफ़ी है। तो झटपट तैयार हुए, बच्चों को तैयार किया और निकल पड़े हम लोग भी शॉपिंग के लिए। जैसे कि आपको इल्म है कि ईद करीब है, मवेशी मंडी सज चुकी है और जानवरों की खरीदो फरोख्त जारी है। मगर जगह जगह चौराहों पर कुछ जानवर बिकने के लिए मौजूद होते हैं। तो मैंने सोचा कि ज़रा इनकी कीमत मालूम की जाए, क्योंकि कुर्बानी तो है हमें भी करनी है, थोड़ा अंदाज़ा भी हो जाएगा। क्योंकि सुना है कि कीमत लाखों में है, यकीनन होगी, मगर मैंने सोचा ज़रा यहाँ पर भी आइडिया लिया जाए कि यहाँ पर क्या कीमत है जानवरों की। क्यों इसका बताओ, ये जो सामने खड़ा हुआ सफ़ेद रंग का, ये वाला? हाँ जी। क्या प्राइस की है? 35,000 का। अच्छा, वो वाला कुछ है, वो बताओ। वो वाला कैसा है? वो ब्राउन है वाइट? नहीं, ये इधर ब्राउन कलर का जो ये वाला सामने, ये 27 का। 27,000 का। यहाँ पर जानवरों की कीमत जो है वो रिज़नेबल है, अफोर्डेबल है, इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ मुझे 25,000 से लेकर 60-60,000 तक के जानवर, अच्छे जानवर मुझे नज़र आए। मेरी ख्वाहिश थी कि हम दुम्बे की कुर्बानी करें। हाँ जी, यही वाला। तो दुम्बे के रेट भी अच्छे, तो वो भी मुनासिब थे। लेकिन सबसे छोटा यही है। अच्छा, और ये बड़ा वाला, ये वाला मैं नहीं, तो इसमें से कितना गोश्त निकलेगा? ये 28,000 वाले में इसको हटाओ भाई, पीछे रखो भाई। ये 28,000 वाले में से गोश्त कितना निकलेगा? नहीं, बहुत है, वजन करके देखो। मुझे जानवरों से बहुत खौफ आता है, तो मैं मवेशी मंडी जाना कभी भी पसंद नहीं करती। लेकिन चूँकि ये रास्ते में खड़े थे, इसलिए मैंने पूछने की हिम्मत कर ली। और ख़रीदे इसलिए नहीं क्योंकि अभी हमें बाज़ार जाना है, मार्केट जाना है, कुछ शॉपिंग करने। तो ये वापसी पर हमने सोचा कि हम वापसी में जानवर की ख़रीदारी कर लेंगे, बल्कि मेरे हस्बैंड कर लेंगे। मेरा तो बिल्कुल इरादा नहीं है कि जानवर ख़ुद ख़रीद के घर लाऊं। तो बड़ी बाहिम्मत होती हैं वह ख़वातीन जो मवेशी मंडी जाके शॉपिंग कर लेती हैं। मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत नहीं है। और बस अब हम रास्ते में हैं, जा रहे हैं। मेरा इरादा है कि मैं बेकिंग के हवाले से कुछ चीज़ें लूँ। बच्चे कुछ बेटी का शौक़ है कि मुझे उन्हें कप केक बना दूँ और पिज़्ज़ा वगैरह इस टाइप की चीज़ें। तो इसके लिए मेरा इरादा है करीमाबाद जाने का। करीमाबाद में मेमन फाउंडेशन के सामने जो शॉप्स हैं वहाँ पर हर चीज़ बहुत आसानी से मिल जाती है। सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही जगह पर आपको तमाम चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं। बेकिंग के हवाले से जिस चीज़ की आपको ज़रूरत हो सकती है वो मिल जाएगी और कीमत भी इंतहाई मुनासिब होती है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप कम क्वांटिटी में लेना चाहें तो आप कम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। अमूमन ऐसा होता है कि हमें पूरा पैकेट लेना पड़ता है अगर हम चीज़ या किसी क्रीम या किसी भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स का लेना चाहें जो बेकिंग के हवाले से हमें ज़रूरत होती है। तो हमें पूरे पूरे पैक नहीं ख़रीदने पड़ते, बल्कि स्मॉल क्वांटिटी में भी पैक करके उन्होंने रखे हुए होते हैं। तो वो हमें ख़रीदना ज़रा अफोर्डेबल होता है और ठीक है, बच्चों की ख्वाहिशें पूरी हो जाती है और आपकी जेब पे भारी भी नहीं पड़ता। तो जनाब, हम पहुंच चुके हैं मेमन फाउंडेशन के सामने। एक शॉप है और ये बेकिंग के हवाले से और तमाम जो इटालियन और कुजीन है उनके हवाले से तमाम इंग्रेडिएंट्स इनके पास मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं। केक की डेकोरेशन के हवाले से हर चीज़ यहाँ पर मिल जाती है और बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिलती है। स्मॉल क्वांटिटी में मिल जाएगी। देखिए, आप डिफरेंट किस्म के मोल्ड्स हैं और हर साइज़ में यहाँ पर मौजूद हैं। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ यहाँ लूज़ में मिल जाती है बहुत आसानी से। तो मैंने वही इनसे पूछा, आपके पास लूज़ में वो है चीज़, आप मुझे दे दीजिए। कम से कम कितनी मिल जाएगी? 200 ग्राम। 200 ग्राम मिलेगी। चेडर चीज़ 180 की मिलेगी। मोज़रेला चीज़ 200 की मिलेगी। अच्छा, ठीक है, फिर आप दे दीजिए। एक चेडर, एक मोज़रेला। इसके अलावा कौन सी चीज़ है आपके पास? शॉप वाले भैया चूँकि नहीं चाहते थे कि उनका चेहरा कैमरे में कैप्चर किया जाए, तो मैंने फिर उनकी बात मान ली। आप शॉप की चीज़ें देखिए और मैं शॉपिंग करती हूँ। मैंने यहाँ से, जैसे मैंने आपको बताया, चीज़ स्लाइसेस लिए क्योंकि बच्चों को बर्गर में चीज़ स्लाइस बहुत पसंद है।
और पिज़्ज़ा के लिए चीज़ ली। और मैंने यहाँ लूज़ में खमीर भी मिलता है, वो भी ले लिया। और इसके अलावा मुझे मैक्रोनी चाहिए, पास्ता वगैरह सब। बच्चों की तो यही चीज़ें होती हैं जिनसे उनको अच्छा लगता है, छुट्टियाँ एंजॉय करते हैं। पढ़ना पढ़ाना तो उनको होता नहीं है, लेकिन मेरा फिर भी मैं उनको पढ़ाती तो हूँ, क्योंकि छुट्टियाँ ज़ाया तो नहीं करनी। पढ़ना भी ज़रूरी है और एंजॉय करना भी ज़रूरी है। तो ये चीज़ें ली। फिर इसके अलावा मुझे कुछ और सामान चाहिए था, जैसे केक का मुझे सामान चाहिए था। केक पे स्प्रिंकल्स करने के लिए मैंने लिए, और कुछ चॉकलेट चिप। और मैंने ख़रीदी विप क्रीम जो कि केक पे अप्लाई करनी थी, वो भी लूज़ में मुझे 50 रुपीज़ की मिल गई। इसके अलावा कुछ टीन चाहिए थी, पाइनएप्पल, मिक्स फ्रूट, चेरी और स्वीट कॉर्न के, वो भी ज़रूरी था, वो भी ले लिए। मुझे स्वीट डिश के लिए चांदी के वर्क चाहिए थे, मगर ये क्रस्ट फार्म में थे जो मैंने ले लिए। मुझे ज़रा वर्क फार्म में चाहिए थे। जैसे कि मैंने आपको कहा, मुख्तलिफ़ किस्म के सांचे मोल्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको बेकिंग में इंटरेस्ट है या आप कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर यहाँ पर आएँ और देखें। और अच्छा लगता है नया बनाना, कुछ नया करना। और यहाँ पर तो इतनी चीज़ें हैं कि मैं तो कुछ लिमिटेड सी शॉपिंग करने आई थी, मगर यहाँ पर देखकर बच्चों का भी दिल मचल गया और कुछ मेरा भी दिल चाहने लगा कि कुछ और चीज़ें भी ट्राई की। मुझे चॉकलेट भी चाहिए थी, लूज़ में मिल जाती तो ज़्यादा अच्छा था, और मिल भी गई बहुत आसानी से। जस्ट 50 रुपीज़ की मुझे चॉकलेट मिल गई, जो कि ज़ाहिर केक में भी इस्तेमाल होती है, और इसका सिरप बनाकर मुख्तलिफ स्वीट डिशेज़ में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और बच्चों को तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा ये बताओ कि आप जो लूज़ में बेचते हो, आपको नुकसान नहीं होता, फ़ायदा होता है? अच्छा चलिए ठीक है। और क्वालिटी में फ़र्क नहीं आता है? हम घर में रखते हैं, बेहतरीन क्वालिटी, कुछ नहीं होगा। क्योंकि पैक से तो खुल जाता है ना। 6 मंथ तक रख सकते हैं इसको आप। मैं फ्रीज करूँ या फ्रीज़र? नहीं, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे ख़राब नहीं होगा? इतनी गर्मी बढ़ रही है। चलिए ठीक है, आगे की 870। चलिए शॉप का नाम बताइए आप अपनी। बिस्मिल्लाह बेकिंग शॉप। चलिए ठीक है, हमारा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, सब कुछ है। जरा लोकेशन भी बता दीजिए आप। लोकेशन हुसैनाबाद है, नियर वुमेन फाउंडेशन। अच्छा ठीक है। शॉप का नाम क्या है? बिस्मिल्लाह बेकिंग शॉप। बहुत शुक्रिया। हमारे साहबजादे बहुत थक चुके हैं, उनका इंटरेस्ट शॉपिंग में ख़त्म हो चुका था, क्योंकि इनकी पसंद की शॉपिंग के बाद मैं गई थी हर्बल शॉप पे, जहाँ से मुझे अपने लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी। जो ज़ाहिर है इनका तो इंटरेस्ट वहाँ पर था नहीं, तो ये शदीद बोर हो गए और शदीद भूख भी नहीं लगी। तो हम लोग आ चुके हैं रेस्टोरेंट। ये देखिए हमारी बेटी है, हमारी माशाल्लाह खुश रहती हैं, फ्रेश रहती हैं। तो हम लोग आए और हम लोगों ने खाने का ऑर्डर दिया भूखे बच्चों के लिए, और बच्चों ने हमेशा की तरह बिरयानी ऑर्डर की। मेन्यू और वेन्यू हमेशा हमारे बच्चों की पसंद का होता है, कहाँ पे खाना है और क्या खाना है ये डिसाइड करते हैं, तो खा लेते हैं जो मिल जाए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके अलावा हाँ, एक मज़े की बात बताऊँ, पता है मेरी सास कहती हैं कि जो चटोरी औरतें होती हैं ना, यानी जिन्हें बाहर का खाना खाने का बड़ा शौक़ होता है, होटलों का खाना खाने का, उन लोगों के घर कभी नहीं बनते। तो जनाब बहुत एहतराम के साथ कहना ये था कि जो इतने बड़े बड़े घर हैं ना, ये उन्हीं औरतों के हैं जो ज़्यादातर होटलिंग करती हैं और किचन में ख्वार नहीं होती। खैर ये तो एक मजाक की बात थी, और खाना बस खा ही लिया गया। मुझे तो पसंद नहीं आया, गर्मी बहुत ज़्यादा थी और खाया नहीं जा रहा था मुझसे खाना। घर से निकलते वक्त जो एक प्लेजेंट मौसम था, वो एक शदीद हफ्स में तब्दील हो चुका है, तो मेरी तो तबीयत ख़राब होने लगी। हम चलते हैं घर। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी। अल्लाह हाफिज़।